कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सोनिया अपने कमरे में रखा सामान अपने सूटकेस में रख रही थी। तभी उसकी माँ आशा उसके कमरे में आती है और अपनी बेटी से पूछती है, सारा सामान लपेटकर क्यों जा रही हो? इस पर सोनिया ने बड़ी ही बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे पता था कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगी। जिसके बाद वो फिर से अपने सामान को रखने लगी तो आशा से रहा ना गया और वो गुस्सा हो गई। आशा ने गुस्से में अपनी बेटी से पूछा, नौकरी ही तो लगी है, शादी थोड़ी कर रही हो जो ऐसे विदा ले रही हो? इस पर सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ, अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। ये सुनते ही आशा जैसे आपे से बाहर हो गई, इसलिए उसने गुस्से में बेटी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। जिस पर सोनिया ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा किया आपने, अच्छी विदाई दी है माँ आपने। वैसे भी नौकरी तो महज बहाना है, मुझे तो आप सबसे दूर जाना है। और इतना कहकर वो रोने लगी। सोनिया आशा के पहले पति की बेटी थी और वो शादी के पहले महीने में ही पेट में आ गई थी। लेकिन आशा का पति उसे रोज मारता था। ऐसे ही किसी तरह आशा ने वहां शादी के 5 महीने निकाले। फिर एक दिन रोज की लड़ाई और मार से परेशान होकर आखिरकार आशा ने तलाक दे दिया। लेकिन बच्चा तो पेट में था, इसलिए उसे तो जन्म देना ही था। इसलिए समय पूरा होते ही आशा ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। सोनिया बचपन में ही नाक नक्श में पूरी विदेशी लगती थी। ना तो वो अपनी माँ की परछाई थी और ना ही अपने पिता की। इसलिए उसके पहले पति को भी इस बच्ची से कोई लेने देना था ही नहीं। जिसके बाद आशा की माँ यानी सोनिया की नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। हमेशा वही लाड़ दिखाती और अब जबकि वो भी कोरोना का शिकार होकर चल बसी तो सोनिया का मन पूरी तरह से सबसे भर गया। जिसके बाद वो माँ के साथ रहने तो आई, लेकिन उसका दिल ही नहीं लगा। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने के लिए घर छोड़कर जा रही थी। आशा को अपनी बेटी के जाने का दुख था, इसलिए उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटा तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुम इसका मुझे ये सिला दे रही हो? जिस पर सोनिया अपनी माँ से पूछती है, क्या किया है आपने? आपने तो मुझे पूरी उम्र अपनी ममता से मरहूम रखा और फिर पैदा होते ही नानी के पास छोड़ दिया। लेकिन वो भी आपने एक तरह से अच्छा ही किया, क्योंकि आप वैसे भी अपने पति और बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होंगी, तभी तो आपने मुझे पराया कर दिया। इस पर आशा ने एकदम से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारी सेफ्टी को देखते हुए। जिस पर सोनिया ने अपनी माँ की बात को काटते हुए उनसे पूछा, अच्छा अगर मैं आपकी दूसरी शादी के बाद जन्म लेती तो तब भी आप मुझे नानी के पास छोड़ देती? जिस पर आशा ने अपनी बेटी से कहा, बेटा मैं तो तुम्हें इस घर गृहस्थी में आने जाने वालों के सवाल जवाब से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इस पर सोनिया ने अपनी माँ से पूछा, जन्म तो आपने दिया था ना मुझे, आप मुझे साथ तो रख सकती थी। लोगों का क्या है, लोग एक दिन बोलते हैं, 2 दिन बोलते हैं और फिर तीसरे दिन चुप हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ऐसा क्या मांग रही थी? अपना हक ही तो मांग रही थी ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं मांगा। रुपए पैसे नहीं, बल्कि आपकी ममता की चाहत थी जो आपके पास थी, पर मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए थी। आप जी भरकर उस पर अपनी सारी ममता लुटाती रही और मैं दूर खड़ी आपके प्यार के लिए तरसती रही। क्या इस बात का जवाब है आपके पास? बोलिए। आशा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उससे अपनी बेटी अनदेखी हो गई थी। अब आगे की कहानी में क्या होता है? क्या आशा अपनी बेटी सोनिया को जाने से रोक पाएगी? यह जानने के लिए आपको इस कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक माँ अपनी बेटी में अपना बीता हुआ कल देखती है और एक बेटी के लिए माँ उसकी रोल मॉडल होती है। इसी वजह से दोनों का रिश्ता बेहद खास होता है। अगर ऐसे रिश्ते में कभी दरार आती है तो इससे दोनों को ही दर्द होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मिलूँगा आपसे इसी कहानी के दूसरे भाग में।